मुख्यमंत्री के गृह जिले के आष्टा तहसील के किसान उतरे सड़कों पर। भाजपा के राज्य में किसानों की हो रही फजीहत। खाचरौन क्षेत्र के किसान तहसील का घेराव करने निकले थे। खरीफ की फसल खराब होने से परेशान किसानों ने नारेबाजी करते हुए आष्टा के खाचरौन से की थी रैली की शुरुआत। वहीं सैकड़ों की संख्या में रैली में लोग शामिल हुए। स्वराज्य संघ के नेतृत्व में किसानों ने किया प्रदर्शन। 2 से 3 घंटे से अधिक समय से ज़्यादा जमी रहे किसान सड़कों पर और नारेबाजी करते रहे। खाचरौन से शुरू की थी पद यात्रा, लेकिन 3 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद किसानों को आष्टा के भारी पुलिस बल के द्वारा रोका गया। इस दौरान आष्टा एसडीएम विजय मंडलोई, एसडीओपी मोहन सारवन की किसानों से घंटे भर चर्चा हुई। काफ़ी हंगामे और नारेबाजी करते हुए किसानों की समस्या सुनकर ज्ञापन लेकर किसानों को वहीं से वापस लौटा दिया गया। बेसिकली अभी पिछले 1 सप्ताह से लगभग हम लोगों को भी संज्ञान में है। कृषि विभाग ने इसका कुछ अलग अलग जगह पर वो सर्वे भी किया है। अभी वर्तमान में जो सोयाबीन है उसकी खासकर एक प्रजाति है 9560, उसमें कीट का प्रकोप और सोयाबीन में अफलन की स्थिति और फसल में कीट के कारण काफ़ी नुकसानी की चीज़ें देखने को मिली है। तो उसको लेकर के साथ ही किसानों का दवाइयों के बारे में कि दवाइयाँ प्रमाणिक नहीं हैं तो उस पर कुछ कार्रवाई की जाए, इस तरह के। और बीमा राशि का एक मुद्दा था उनका कि वर्ष 19 का बीमा उनको नहीं मिला है, तो उस संबंध में उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों को लेकर वो ज्ञापन के माध्यम से हमें अवगत कराना चाह रहे थे। हमारे संज्ञान में आया ये मसला, तो हम क्योंकि खाचरौन पे बात हुई थी, खाचरौन ने फिर उन्होंने कहा कि सब हम खाचरौन में नहीं गौर किया, कामखेड़ा में दे देंगे ज्ञापन। हम यहाँ आ गए थे और यहाँ पर फिर उनके द्वारा दी गई ज्ञापन को मैंने किया और उनको आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी पटवारी संघ अभी हड़ताल पे चल रहा है और जल्दी ही पटवारी मैदान में आएंगे तो सर्वे का काम कराया जाएगा। साथ ही बीमा राशि के संबंध में मेरी डीडीए से भी चर्चा हुई है, तो वो भी उनको बहुत ही जल्दी क्लियर करा करके उपलब्ध कराया जाएगा। और रही बात दवाइयों के, तो दवाइयों के संबंध में भी अभी मेरी एसडीओ एग्रीकल्चर को बता दिया है कि दल बना करके उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ पर भी अप्रमाणिक प्रकार की दवाइयाँ पाई जाएगी तो उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। तो क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों की फसलें 80% से ज़्यादा बेकार हो चुकी है, तो ग्रामीणों को ये भी कहना है कि सर्वे सही समय उसी समय पर हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कमी देखने को मिल रही है? उसमें सबसे बड़ा मामला, चूँकि हमारा महत्वपूर्ण मामला होता है पटवारी, और पटवारी पिछले लगभग 1 सप्ताह से भी पहले से वो उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। शासन के विभिन्न स्तरों पर उनकी मांगे, तो बहुत जल्दी ही उनकी मांगे को लेकर के कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। और समाधान निकलते ही हम उस पर बहुत तेज़ी से काम करके और ये किसानों की समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ऐसा है भैया, किसान को हम रिकमेंडेड दवाई बताते हैं और जो किसान ने अभी जो यहाँ बताया है कि जो हमने कोरोजिन दवाई डाली है वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं। हमारे कृषि विभाग की जो है अपने कृषि महाविद्यालय सीहोर से, कृषि विज्ञान केंद्र सेवानिया से जो दवाइयाँ रिकमेंड है वो किसान डाल रहे हैं। और इसमें जो किसानों का जो सोयाबीन की जो अभी अफलन की स्थिति या जो सोयाबीन खराब होने या बांझ होने की जो शिकायत आई है, इसमें क्या है कि बुआई के 8 दिन बाद जब बारिश नहीं हुई थी उस टाइम तना मक्खी का अटैक था और उस टाइम में कीटनाशक का स्प्रे होना था, लेकिन किसी भी किसान भाई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सर आप कह रहे हैं कोरोना की दवाई का वो नहीं, वो कोरोजन दवाई है, फिर खुलेआम क्षेत्र में कैसे बिक रही है? नहीं, वो उसका फिर उसका कार्रवाई ना होने का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि किसान के पास, दुकानदार के पास प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होता है, वो लाके रख सकता है। उसमें जो लहसुन प्याज जो रहती है उसमें कुछ किसान ले जाते हैं, उसको उपयोग करते हैं। बाकी इसमें सोयाबीन में रिकमेंड नहीं हो दवाई मिला। सोयाबीन के अंदर लेमडा साइक्लोथ्रीन मिथाक्स और इमामेक्टिन बेंजेट, ये कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों में आष्टा विकल्प ब्लॉक में 3 बार भ्रमण करा चुका हूँ और कृषि महाविद्यालय सीहोर के डॉक्टर रामगिरी और अपने उप संचालक कृषि आर एस जाट साहब को द्वारा भी यहाँ अपने विकासखंड के गाँव में भ्रमण किया है, उनने भी देखी फसल। लेकिन चूँकि अभी वर्तमान सोयाबीन की फसल में 5 तरह की इल्लियों का अटैक हुआ है, उसमें तना मक्खी, गार्डल बीटल और ग्रीन सेमिलूपर, अर्धकुंडलाकार इल्ली और तना मक्खी, चने की इल्ली, इनका इसमें प्रकोप देखा गया है। और कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है उसके साथ साथ हमने आष्टा विकास खंड में पूरे कीटनाशक विक्रेता दवाओं का एक ट्रेनिंग रखा है और उनको सबको पर्चे बांटे हैं कि किसानों को ये दवाई आप देंगे
अनुसूचित जो दवाई वो दवाई देना, बाकी दूसरी दवाई नहीं देना है। इसका भी क्या कारण है जब दवाई काम नहीं कर पा रही है? कारण क्या है, दवाई का जो समय था उचित समय पर दवाई नहीं डालने का कारण है इसका मतलब, इसलिए इल्ली का कंट्रोल नहीं हुआ। और इनने दवाई तो डाली किसान के द्वारा, लेकिन उसका समय बीत जाने के बाद डाली मतलब। किसानों ने ये कहा है कि दवाई काम नहीं कर रही, दवाई नकली है, तो कुछ क्या दवाई की जांच की जाएगी? हाँ, उसके लिए मैंने दुकानों का निरीक्षण भी कराए हैं और कम से कम 15 सैंपल भी ले चुका हूँ अभी तक मैं दवाई दुकानदारों से मतलब, और वो लेबोरेटरी भेजे हैं। उसकी जैसे रिपोर्ट आएगी यहाँ प्रस्तुत कर दी जाएगी मतलब। शंकर पटेल जी, देख रहे हैं बहुत सारे किसान लोग हैं आप लोग जी, और पद यात्रा करते हुए कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम आष्टा तहसील का घेराव करने जा रहे थे, तहसील कार्यालय। अच्छा, क्या मांग थी, क्या कारण था जो घेराव करने जा रहे थे? जी, हम इसलिए जा रहे थे कि पिछले साल 2020 में 20 में जो शासन ने रविवार के रोज, आप सभी को पता है, बैंक खुलवा कर एक तो किसान का नुकसान भी हुआ, ऊपर से किसान से और राशि बटोरी गई शासन द्वारा कि आप बीमा प्रीमियम जमा कीजिए। और शासन के मंत्री विधायक गांव-गांव गए, खेतों में घुसे, नुकसान भी देखा, पटवारियों ने भी सर्वे किया, तहसीलदार ने भी किया, लेकिन जिसके बावजूद भी ना तो मुआवजा राशि मिली और ना ही कोई आज तक हमें बीमा मिला। तो इस बार फिर से हमारी फसल खराब हुई, तो हमने भाई पहले पिछले साल का तो हमें बीमा दे दीजिए, ये हमारी मांग थी शासन से, लेकिन हमें यहीं पर रोक लिया गया। बलपूर्वक एसडीएम साहब ने आपको यहाँ रोका, फिर उसके बाद में आपने ज्ञापन भी उनको यहीं पर दिया जी। क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि अक्टूबर का बोला उन्होंने, जिसके जबकि हमारा बीमा 19 का भी बकाया है, 17 का भी बकाया। आपने देखा होगा स्टेट बैंक कन्नौज मिर्ची के सामने धरना दिया था किसानों ने। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम बोनी भी खराब होगी तो भी बीमा देंगे, अगर पानी में फसल खराब होगी लास्ट में तो भी हम बीमा देंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा बट्टा ही बैठ गया, जिसके बावजूद भी फूटी कोड़ी नहीं मिल रही हमें। उल्टा आज भी हमें इस वर्ष की भी बीमा राशि कट चुकी, किसानों के पास मैसेज आ चुके हैं और उसमें गलत संदेश आता है। उससे किसान, भोला किसान है, वो भूले पड़ता है कि 46,000 रुपये हेक्टेयर आपको मिलेगा, लेकिन वो अंग्रेजी में देते हैं। किसान समझता है कि हमारे खाते में 46,000 रुपये हेक्टेयर आ चुका है। जब हम लोगों को बताने निकले, जागरूक करने लगे, तो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास तो मैसेज आ गए, हमारे खाते में पैसे आने लगे, लेकिन वो मैसेज इस बार जो काटा है उसका मैसेज है वो। कितना प्रतिशत नुकसान हुआ इस बार फसल में? पूरा जी सर, ये हालत है कि आप खुद खेत में जाके देखिए, हमारे पास सोयाबीन के पौधे भी थे, अब तो सूख गए, वो बिल्कुल खत्म है। कीट, इतना खतरनाक कीट का प्रकोप था, लेकिन अभी तक 100%। अरे भैया, अभी ना ही कृषि विभाग का अधिकारी अभी तक खेतों में नहीं आया, सर्वे के लिए नहीं आया। ये हमारे शासन से मांग थी कि हमारा इस साल का भी सर्वे किया जाए और पिछले साल का तुरंत बीमा डाला जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो गया दवाई डाल कर। ना कोई दवाई कंपनी पे ये नकेल कस रहे, नकली दवाई धड़ल्ले से बिक रही है। किसान ने 4-4 बार दवाई डाली, लेकिन कीट खत्म ही नहीं हुआ। आखिर में उसने सोयाबीन को पूरी तरह चट कर दिया। दवाई भी नकली मिल रही, दवाई भी काम नहीं कर रही है। दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जो कोराजन आ रही है, 2000 रुपए की डब्बी आती है, 150 ग्राम की मात्र, बहुत महंगी आती है वो भी किसान अपने गहने गिरवे रखकर घर के फिर दवाई छाटता अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कीट खत्म नहीं हुआ। उसने पूरा सोयाबीन खत्म कर दिया, फली फूल जो भी थे, लेकिन कीट खत्म नहीं हुआ। आज भी आप खेतों में देखोगे तो आपको ईल नजर आएगी, जबकि 4-4 बार स्प्रे कर चुका किसान। और आपको पता ही है, 10,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से किसान ने बीज बोया था। पिछले साल सोयाबीन हुआ तो था ही नहीं, किसान के पास था ही नहीं सोयाबीन, वो बाहर से लाया, राजस्थान कोटा से हम खुद बीज लेके आए, वहां से बीज लाके बोया, लेकिन स्थिति यह है कि वो भी सोयाबीन हमारी खत्म हो गई। सी और आष्टा से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।